हाय एवरीवन गाइस, मैं आपका दोस्त और आपका टीचर सौरभ शर्मा। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बीएड फर्स्ट ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है लेसन प्लान। पाठ योजना क्या है, पाठ योजना के पर्पस उद्देश्य क्या है, पाठ योजना के बेनिफिट फ़ायदे क्या हैं और किस प्रकार ये स्टूडेंट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की फील्ड में इंटरेस्टिंग बनाता है, या किस प्रकार टीचर अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बच्चों के सामने प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेट अस गाइस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉट्स ऑफ टाइम। यस गाइस, जैसे कि आप टॉप पे देख रहे होगे, ये आपका क्वेश्चन यूनिट 2 का है, लेसन प्लान का। व्हाट इज लेसन प्लान, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंट। पहले आप समझे लेसन प्लान का मतलब क्या होता है, या पाठ योजना से मतलब क्या होता है। योजना से मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना। आप किसी काम को करने जा रहे हो, करने से पहले उसके लिए बनाई गई स्ट्रेटेजी, प्लान, वो आपका पाठ योजना कहलाता है। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो जब आप उन्हें पढ़ाने जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आप पढ़ाओगे वो कंटेंट उनकी क्लास से रिलेटेड होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जब आप उन्हें पढ़ाओगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, अपने कंटेंट को ईजी से ईजी तरीके से पढ़ाओगे ताकि वो आपके हर एक समझाए गए लेक्चर को समझ सके। थर्ड पॉइंट क्या, लिमिट ऑफ टाइम। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट अ इजी वे। जब भी आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका हमेशा कोशिश रहेगा आप कम समय में अच्छे से अच्छा पढ़ा सको, जिससे बच्चों को क्या हो, बोर ना फील हो और वो आपके लेक्चर को एन्जॉयमेंट कर सके। फोर्थ पॉइंट क्या है, वो ये है, आप पढ़ाने के बाद जब आप लिमिट में पढ़ाओगे, हर एक लेक्चर को लिख के लेके जाओगे, तो आपके पास टाइम सेव होगा। और उस टाइम सेव का बेसिकली क्या कर सकते हो, आप उसमें टेस्ट कर लोगे। टेस्ट करने का बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, आप ये देख सकोगे किस बच्चों को आपका समझ आया है लेक्चर, किसको नहीं आया। तो बस यही आपका पाठ योजना होता है, यही आपका लेसन प्लान होता है। मतलब टीचर के अंदर जो स्किल है, उस स्किल को और अच्छे से निखारना, डेवलप करना, ये पाठ योजना का काम होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं। पाठ योजना से अर्थ होता है किसी भी विषय या पाठ को करने से पहले उसके लिए योजना बनाना पाठ योजना कहलाता है। सिर्फ काम को सही से समापन होने में ये सहायता नहीं करता, बल्कि इसके द्वारा समय की बचत का होना भी संभव होता है। ऑब्वियसली बात है, आप जब किसी को पढ़ा रहे हो तो आप अपने आप को एक टाइम बाउंडिंग में बांट देते हो कि इस समय में मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है, इस समय में मुझे ये कंटेंट ख़त्म करना है। अगर आप एक ही चैप्टर को 3 से 4 दिन रेगुलर पढ़ाते रहोगे तो बच्चे अपने आप बोर हो जाएंगे। इसी बोर्डम को ख़त्म करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पाठ योजना को बनाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एल्गर मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारा पहला इंट्रोडक्शन था जो अभी आप सामने देख के आए हो, ये आपका इंट्रोडक्शन है। और ऑब्वियसली बात है, इंट्रोडक्शन के आपको 4 से 5 मार्क्स मिलते हैं स्टार्टिंग में ही, ऑलवेज रिमेंबर। तो हर जिस भी आप चीज़ का आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आपका, ये मैंने क्या करा है, जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी फिलोसोफर हैं जिनकी अपनी अपनी एक राय थी, एडवाइस थी, उनके बारे में आप जरूर लिखिए। एग्ज़ाम में आपको जिसका भी नाम याद आता है तो उनके 1-2 पॉइंट जरूर लिखो, जिससे क्या टीचर बहुत जल्दी जो आपके पेपर को चेक करेंगे ना, वो आपको समझ जाएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने पेपर को रॉट अप नहीं करा, रट्टा नहीं मारा, आपने समझा है। तो अकॉर्डिंग टू एल्गर, पाठ योजना शिक्षा को एक नया आयाम देता है। लेसन प्लान प्रोवाइड पाथ टू द टीचर हाउ टू मेक एजुकेशन इजी। मतलब
जब भी आप लेसन प्लान बनाते हो तो जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, टीचिंग मेथड को आसान बनाना। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, जिन चिल्ड्रंस को आप पढ़ा रहे हो, उनके अंडरस्टैंडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप उनको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते। आपको बच्चों को पढ़ाते वक्त उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग सोच के आपको पढ़ाना पड़ता है, ताकि वो आसानी से पढ़ सकें और आपकी जो समझाई गई भाषा है उसे आराम से वो ग्रैब कर सके। नेक्स्ट, according to Pitts, lesson plan prepare teacher how he can produce lesson in easy method। सेम बात एल्गर की तरह पिट्स ने भी कही है कि लेसन प्लान का बेसिकली पर्पस ये होता है ताकि अध्यापक अपनी क्लास में आसानी से मेथड में अपनी लेक्चर को प्रोड्यूस कर सके, बच्चों को दे सके, ताकि वो उसको समझने में उनके लिए आसानी हो। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ लेसन प्लान। पाठ योजना के बेसिकली उद्देश्य क्या होते हैं। देखो पहला पॉइंट्स क्या, जब भी आप आप नोट्स बनाते होगे, अभी भी मैंने आप पढ़ रहे हैं, आप मेरे लेक्चर से आप नोट से पढ़ रहे हो, तो इससे क्या हो गया, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे समय की बचत हो गई है, सेविंग टाइम, मेरे लिए आसान हो गया। आप नोट से पढ़ोगे तो आपके लिए टाइम से बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाता है। यस गाइस, ये है हमारे सामने पाठ योजना के उद्देश्य, पर्पस ऑफ लेसन प्लान, जिसमें पहला पॉइंट है समय की बचत। पाठ योजना से अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रतिबंध करना और उस काम को सीमित समय पर करने का प्रयास करना। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप एक इंग्लिश के टीचर हो और आपको टेंस पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, टेंस पढ़ाते वक्त टेंस को आप 3 भागों में कैटेगराइज करोगे, प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और लास्ट आपका फ्यूचर टेंस। इससे बेसिकली फ़ायदा आपका क्या होगा, फ़ायदा बेसिकली ये होगा, आप हर एक दिन में एक लेक्चर को स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करोगे। मैं मानता हूँ कि वो लेक्चर आपका 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास करीब 15 मिनट बचेंगे टेस्ट करने के लिए, जिससे आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उस 15 मिनट में उसको चेक कर लोगे कि उसको कुछ समझ आया भी या नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होता है कि पाठ योजना हमेशा आपके टाइम को कंज्यूम करता है, सेव करता है। आप किसी अनसन की बातों पे या रिलेवेंट बातों पे अपना फोकस नहीं करते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक टीचर के लिए सबसे वैल्यूएबल पॉइंट्स ये होता है आपका रिटन स्क्रिप्ट। पाठ योजना हमेशा लिखित में बनाई जाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बिल्कुल इंट्रोडक्शन में। आप लिख लिख के नोट डाउन करते हो कि किसको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, जिससे आप आसानी से बच्चों के सामने उस लेक्चर को प्रोड्यूस कर सको। और अगर मैं कुछ राइटर्स की बात करूँ, जैसे प्याजे के अकॉर्डिंग पाठ योजना का बेसिकली क्या काम होता है, ग्रो ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेश टीचर हो और आपको फर्स्ट डे क्लास में पढ़ाने जाना है किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल में, तो आप पक्का लेसन प्लान का यूज़ करो, आप लिखित में योजना बनाओ, जिससे बेसिकली आपको क्या होगा, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप बच्चों के सामने पढ़ा सकोगे, आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ाना है। लेसन प्लान का बेसिकली काम यही होता है, अध्यापक को ये बताना कि उनको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या, आपका विश्वास ग्रोथ होगा। पाठ योजना के बेसिकली बेनिफिट क्या है या प्रॉफिट क्या है। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, इसके प्रॉफिट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब आप लिखित में लिख के जा रहे हो, आपको पता बच्चों को आपको क्या पढ़ाना है, तो मैंने आपसे पहले ही बोला इम्पॉर्टेंट क्या होता है पढ़ाने का, पर्पस क्या होता है, ताकि बच्चे बोर ना हो। और जब आप उन्हें पढ़ा रहे हो और वो अगर आपके लेक्चर से बोर नहीं हो रहे हैं, तो आपकी टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, ज़्यादा विधियों का उपयोग करना। जब आप लेसन प्लान तैयार करते हो, आप किसी टॉपिक के ऊपर अपने लिख के नोट्स बना रहे हो, तो आप मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हो, क्योंकि आप सब जानते हो स्कूल में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हर टाइप के बच्चे मिलते हैं आपको। कुछ एवरेज मिलते हैं, कुछ बिलो टू एवरेज मिलते हैं, कुछ उससे भी बिलो मिलते हैं, और कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपको सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। आप ये नहीं करोगे कि मैं जीनियस जो बच्चे उनको साथ ले जाऊंगा, जिसको नहीं कुछ आता मैं उनको नहीं हेल्प करूंगा। तो यही एक टीचर का काम होता है।
वो हर बच्चे के आधार पे, हर बच्चे के बेस पे उस अकॉर्डिंग अपने पाठ योजना को प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग। जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, 6 पॉइंट हमारा ये, कि पढ़ाने में आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओगे। मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो आप उसके लिए स्पेशल क्लास अरेंज करोगे, आप समझोगे उसकी प्रॉब्लम क्या है। और अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो आप पढ़ाने के दौरान साथ साथ में उसके लिए टेस्ट अरेंज भी करोगे, जिससे क्या होगा, उसका ग्रोथ और अच्छे से हो सकेगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार सिलेबस को बनाना। टीचर का काम ही होता है स्टूडेंट्स के बारे में सोचना। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिए, जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और आपको पता है आप आसान से आसान मेथड अपनाओगे उनको पढ़ाने का, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि हो, तो ये आपका बेसिकली पाठ योजना होता है। अब इसमें मूल्यांकन क्या होगा वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना के मुझे आप ज़रूर बताना। उम्मीद करूँगा गाइस आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, और आपको ऑलमोस्ट आपके मैं मानता हूँ कि एक क्वेश्चन हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है 20 मार्क्स का होता है, तो आराम से आप इसमें 12 to 15 मार्क्स आराम से आप ग्रैब कर सकते हो विद माय नोट्स। अगर वीडियो लेक्चर में पहली बार देखने आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रेगुलर मैं आपके लिए वैरायटी ऑफ जो वीडियो है यहाँ पर अपलोड करता हूँ। बहुत जल्दी मैं आपके साथ नए वीडियो लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड टेक केयर।